ओके, आयुष भी यहाँ पे है। आयुष कैसे हो? सर अच्छा हूँ। अमित राज, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। अमित राज कैसे हो आप? ठीक हूँ सर। ओके, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्वाड्रेटिक का मतलब ये ऑलरेडी सभी लोगों को पता है, 2 डिग्री। देखो होता क्या है ना, तुम एक चीज समझने का ट्राई करो। लाइक इस तरीके से कहीं पे है, लाइक 3x - 5 इज इक्वल टू 4। सो दिस इज 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। 1 डिग्री। 1 डिग्री लीनियर। हाँ, इसको हम लोग बोलते हैं 1 डिग्री इक्वेशन, और 1 डिग्री कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज लीनियर लीनियर इक्वेशंस। इक्वेशन। हाँ, सपोज करो इस तरीके से कुछ है, लाइक 3x³ - 2x² + 4x या +5x इज इक्वल टू 6। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बोलो? क्यूबिक इक्वेशन। क्यूबिक इक्वेशन। हाँ, सपोज करो ये कहीं पे कुछ लिखा हुआ है लाइक दिस, सो दिस इज कॉल्ड एज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बिल्कुल, तो ये है क्वाड्रेटिक। या फिर आप इसको ये भी बोल सकते हो 2 डिग्री इक्वेशन। हाँ, तो अभी ये बताओ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डेफिनेशन क्या होना चाहिए, बोलो? पॉलिनोमियल डिग्री ऑफ द वेरिएबल एज 2। हाँ, यानी कि जो पावर है वेरिएबल का, पावर भी बोल सकते हैं, इंडेक्स भी बोल सकते हैं, एक्सपोनेंट भी बोल सकते हो आप। सो पावर ऑफ वेरिएबल शुड बी 2 degree should be 2. नॉट लेस पावर देन ऑफ 2, वेरिएबल 2। नॉट लेस देन 2, नॉट ग्रेटर देन 2। हाँ, तो पावर ऑफ वेरिएबल शुड बी 2, या फिर आप ये भी बोल सकते हो मैक्सिमम पावर। ठीक है, ओके, इसमें कोई डाउट है अभी तक, बोलो? नहीं सर। एक चीज ये समझने का ट्राई करना, जैसे ये एग्जांपल समझने का ट्राई करो। 2x² - 3x + 4। देखो बहुत बेसिक से जा रहा हूं मैं, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया, इसके पहले और कुछ नहीं होता है ना, तो थोड़ा केयरफुली समझने का ट्राई करना सारी चीजें। जैसे 2x² - 3x + 4 इज इक्वल टू 2x² + 5x - 6। तो ये क्वाड्रेटिक है क्या, बोलो? नहीं। Two x square नहीं cancel. सर, कैंसल हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो 2x² विल गेट कैंसिल्ड, सो ये क्लियरली नॉट अ क्वाड्रेटिक। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट सुनो। जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब जनरली ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस फॉर्म में होता है, हम लोग उसकी बात करते हैं, कर रहे X हैं। square plus bx. X square plus bx plus c. ax² + bx + c इक्वल्स टू 0। यानी कि राइट साइड में होना चाहिए 0। ठीक है, दिस इक्वेशन टू बी अ क्वाड्रेटिक, टू बी अ क्वाड्रेटिक ओनली एंड सफिशिएंट, मतलब ये कंडीशन इतना सफिशिएंट है, कहने का मतलब ये है ओनली एंड सफिशिएंट कंडीशन। क्या कंडीशन होना चाहिए, बोलो? ए शुड नॉट बी इक्वल टू 0। यार इसको लाइटली मत लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। 0 एंड बी एंड सी एनीथिंग, कुछ भी चलेगा। अच्छा ये बताओ, व्हाट इज ए कोफिशिएंट ऑफ X square. व्हाट इज बी कोफिशिएंट ऑफ Coefficient of x. एंड सी इज रिमेनिंग टर्म या फिर Constant. कांस्टेंट टर्म। इसमें कोई डाउट है? Nice. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना कि फॉर दिस इक्वेशन टू बी अ क्वाड्रेटिक ओनली कंडीशन इज, या फिर सफिशिएंट कंडीशन इज, कोफिशिएंट ऑफ x² शुड नॉट बी इक्वल टू 0। एनी डाउट? अरे बोलो। ओ सर, नहीं सर। नोट करना ही है सर। ठीक है, अब जैसे कि समझने का ट्राई करो, ये क्यों लिखा हम लोगों ने, लाइक सपोज करो ये हाँ बोलो। सर ये नोट करना है। हाँ यार मैं भूल गया, तुम लोग नोट भी करते हो। ठीक है, ये सब नोट मत करो, यहाँ से नोट करो, डायरेक्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट से नोट करो। ठीक है सर। बाकी ये नोट्स मैं आपको सेंड करने वाला हूँ, ठीक है, आफ्टर क्लास। तो तुम चाहो तो एक काम करो, थोड़ा सा स्पेस छोड़ दो, पहले 4-5 लाइन से स्पेस छोड़ दो, ठीक उसमें ये नोट कर लेना। अभी यहाँ से लिखना स्टार्ट करो इंपॉर्टेंट है पॉइंट्स। सर, ठीक। ठीक है, स्टार्टिंग में 4-5 लाइन्स छोड़ दो, बाद में नोट कर लेना ये।
अभी आप इंपॉर्टेंट पॉइंट से लिखना स्टार्ट करो। बिल्कुल। General form of quadratic equation ax square plus bx plus c and on the right side this is 0. ठीक है, a is coefficient of x square, b is coefficient of x and c is constant term. केवल अभी इतना नोट करो बस। अच्छा, ओनली की जगह पे लिखना चाहिए, नेसेसरी लिखना चाहिए, वो वर्ड ज्यादा सुटेबल है यहाँ पे। नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, necessary and sufficient condition is a should not be equal to 0. बाकी b और c can be anything. ये नोट हो गया क्या अभी? हाँ हाँ सर। हाँ सर। लाइक ये है 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो क्वाड्रेटिक है या नहीं बोलो? 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। डेफिनेटली क्वाड्रेटिक। हाँ। सपोज करो ये क्वेश्चन है, दिस इज आल्सो अ क्वाड्रेटिक। वो जनरल फॉर्म में नहीं है, वो अलग बात है। जनरल फॉर्म के लिए टेक 5 ऑन द लेफ्ट साइड, तब वो जनरल फॉर्म है, लेकिन ये क्वाड्रेटिक है। इसमें कोई डाउट है बोलो? नहीं सर। ठीक है, सपोज करो ये एग्जांपल है, दिस विल बी कन्वर्टेड या दिस विल कन्वर्ट, एक सेकेंड, जस्ट अ मिनट, इनटू क्वाड्रेटिक। This will convert into quadratic. True or false? नहीं सर, 3x square कैंसिल हो जाएगा। हाँ सर, कैंसिल हो 3x जाएगा। square 2x नहीं? square सॉरी। हाँ सर। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, तो यहाँ पे 2x square and 2x square will get कैंसर। हाँ, तो डेफिनेटली ये फॉल्स स्टेटमेंट है। एनी डाउट? हाँ सर। नो सर। ठीक है, ये नोट करो एक बार। तो ये क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट नहीं होने वाला है। For quadratic, sufficient condition is coefficient of x square वहां पे रहना चाहिए बस। Okay, any doubt? नो सर। Noted? हाँ सर। तो अभी तक तो सब सिंपल ही है, ऐसा टफ जैसा नहीं है कुछ भी इसमें। नेक्स्ट सपोज करो इस तरीके से कुछ है, लेट्स से हाँ 2x minus 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये लिखते 4x square minus 6x plus 9 under root is equal to 2x plus 5. So this will convert into quadratic or not? No. Yes, sir, it will be quadratic. True or false? नहीं, 4x square कैंसिल हो जाएगा। Definitely. देखो आप हाँ, इसको simplify करोगे, so you have to square both sides and you will get this, and this is like a plus b whole square.
a square is 4x square and 4x square 4x square. Cancel. Any doubt? No. No, sir. ठीक है, तो डेफिनेटली दिस एक्सप्रेशन विल नॉट बी कन्वर्टेड इनटू क्वाड्रेटिक, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। कोई डाउट है इसके अंदर, बोलो। तो नहीं होना चाहिए, मुझे लगता है अभी तक कुछ है नहीं इसमें स्पेशल, है ना। अब एक नेक्स्ट एग्जांपल ये भी ले सकते हैं। 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 इज इक्वल टू लेट्स से 2x स्क्वायर या x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 11। आइडेंटिफाई A, B एंड C, ये क्वेश्चन है। तो यार ये इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो आप, है ना। हाँ सर, A 2 है, टू है, अरे टू these terms on the left side 13 है, 3x B square minus 30, B minus 30. हाँ C minus 4, B minus बिल्कुल। सो A is equal to 2, B is equal to minus 13 और C is equal to minus 4। एनी डाउट? no sir, ठीक है, तो ये काम करो, ये एग्जांपल लिख लो। ऐसा स्पेशल कुछ है नहीं इसमें, फिर भी एक बार फॉर्मेलिटी के लिए लिख लेते हैं। नोटेड? यस सर। यार एक चीज ध्यान रखना, जनरल फॉर्म में राइट साइड में 0 है, ठीक है, तभी ABC विल बी डिफाइंड। देखो ये जनरल 0 का रीजन क्या होता है ना, इसको नोट करने का रिक्वायरमेंट नहीं है, फिर बता देता हूँ आपको मैं। जैसे ये इक्वेशन है x स्क्वायर माइनस 3x इज इक्वल टू लेट्स से माइनस 2, ठीक है। आप इसके फैक्टर्स कर सकते हो, x इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 2। हाँ ओके, अब आप मेरे को ये बताओ, 2 नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन है माइनस 2, तो क्या एटलीस्ट 1 नंबर का माइनस 2 होना कंपलसरी है क्या? मतलब नहीं, मतलब ये कि दिस इंटू दिस इज इक्वल टू माइनस 2, तो क्या इन दोनों में से एटलीस्ट 1 नंबर का माइनस 2 होना कंपलसरी होता है क्या? नहीं। नहीं। कोई कंपलसरी नहीं है। हो सकता है ये 10 एंड दिस इज लेट्स से माइनस 1/5, तो भी मल्टीप्लीकेशन कितना आएगा बोलो? माइनस 2। ये भी पॉसिबिलिटी है कि ये 1 और ये माइनस 2, अभी भी मल्टीप्लीकेशन कितना है बोलो? माइनस 2। हो सकता है ये 4 और ये माइनस 1/2, अभी भी मल्टीप्लीकेशन कितना आएगा बोलो? माइनस -2. ठीक है, लेकिन ये बताओ, सपोज करो ये इस तरीके से होता है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। हाँ, इसके फैक्टर्स करोगे आप x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2। माइनस ये मिडिल टर्म स्प्लिट कर सकते हो ना सभी लोग? हाँ हाँ सर, हाँ sir, ओके, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। नाउ फर्स्ट नंबर इज x माइनस 1, सेकेंड नंबर इज x माइनस 2, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन आ रहा है 0, तो क्या इन दोनों में से एक नंबर का 0 होना कंपलसरी है? हाँ सर। 100%। हाँ। नॉन जीरो नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन कभी 0 आता है क्या बोलो? नहीं नहीं। नॉट पॉसिबल। तो यहाँ पे 100% एटलीस्ट x माइनस 1 और x माइनस 2 इन दोनों में से एक नंबर डेफिनेटली कितना होना चाहिए? से 0 0 0। सर यानी x माइनस 1 में x 1 होना चाहिए। हाँ, मतलब वही बात है, मैं भी इस फुल टर्म की बात कर रहा हूँ। तो आइदर दिस 0 और दिस 0, सो x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 2। 2। एनी डाउट? नो। तो तुम्हें एक चीज समझ में आ रही होगी, राइट साइड में 0 है तो क्वेश्चन डायरेक्ट सॉल्व हो जाता है, लेकिन राइट साइड में -2 है तो आप डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकते। अंडरस्टूड? हाँ, क्योंकि नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन -2 है, तो कोई कंपलसरी नहीं है कि दोनों में से एक नंबर -2 होगा। अंडरस्टूड? हाँ सर, तो राइट साइड में इसलिए हम लोगों ने कितना रखा हुआ है यहाँ पे? 0। 0। बाकी इसका और कोई रीजन नहीं है। एनी डाउट? नो सर। No, sir. ठीक है, तो अब मेरे को पहले ये बताओ, ये ABC ये आइडेंटिफाई कर सकते हो ना? हाँ हाँ सर। हाँ sir, ओके, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे।
अच्छा तो मैं एक पॉइंट बताता हूँ ना, एक सेकेंड। जैसे सपोज करो इस तरीके से कुछ है, लेट्स से 2x² y स्क्वायर माइनस का 3xy प्लस का 4 इज इक्वल टू 0। यार ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं हम लोग अभी, है ना, थोड़ा सा केयरफुली समझना। ओके देखो किस वेरिएबल में क्वाड्रेटिक बनाना है ना, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर बोल सकते हो या क्वेश्चन के ऊपर बोल सकते हो। सपोज करो ये एक्सप्रेशन ऑब्जर्व कर रहे हैं हम लोग क्वाड्रेटिक इन x, so you will write 2y square x square minus 3yx plus 4 is equal to 0. 0. 0. हाँ, तो इसके अकॉर्डिंग a कितना है बोलो? 2y square. b minus Minus 3y. c 4. 4. 4। सपोज करो कोई इसको ऑब्जर्व करता है, लेट्स से ऑब्जर्विंग क्वाड्रेटिक इन y, देन यू विल राइट 2x स्क्वायर, मतलब ये सेपरेट हो गया, पूरा सेपरेट करना है बेसिकली, y स्क्वायर माइनस 3x और यहाँ पे y प्लस 4 इज इक्वल टू 0 0. अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन a is Minus Nine. 3. and c is 4. 4। तो एक चीज ध्यान रखना, मतलब a का जो मीनिंग है ना वो जस्ट इतना है कि कोफिशिएंट ऑफ मैक्सिमम डिग्री, जरूरी नहीं है वो कांस्टेंट निकल के 2 3 4 ऐसा कुछ हो, मतलब y स्क्वायर के साइड में जितना भी है ना वो सब कैपिटल ए है। Understand? minus हाँ सपोज करो इसको आप ऑब्जर्व कर रहे हो अभी, ऑब्जर्विंग क्वाड्रेटिक इन xy, देन यू विल राइट 2xy स्क्वायर, एनी डाउट, Minus प्लस 3xy प्लस 4 इज इक्वल टू, 0. तो हियर a इज इक्वल टू 2 2. b इज इक्वल टू minus minus 3. एंड c इज इक्वल टू 4. हाँ, एनी डाउट? No, sir. No, sir. ठीक है यार, एक काम करता हूँ, नोट करने में तुम लोगों को काफी टाइम लगेगा, नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं, क्या लगता है बोलो? हाँ सर इजी है ये। अब एक्चुअली देखो इसका रीजन क्या है ना, हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूरा पढ़ लेते हैं लेकिन हमें ये पता नहीं चलता कि यार ये क्वाड्रेटिक है। एक चीज समझने का ट्राई करो, जैसे सपोज करो इस तरीके से कुछ होता है, लेट्स से 3n माइनस का 4nm प्लस 5m स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये आपको क्लियर होना चाहिए कि यार ये quadratic. हाँ दिस इज क्वाड्रेटिक इन M M. square. m square in m। तो मेरा पर्पस इस क्वेश्चन का केवल इतना है कि तुम्हें दिखना चाहिए कि यार वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि जैसे ही आपको ये स्टार्ट हो गया ना कि क्वाड्रेटिक है, तब इस एक्सप्रेशन में आप क्वाड्रेटिक की प्रॉपर्टीज यूज करना स्टार्ट कर सकते हो। अंडरस्टूड? Sir. हाँ, और कौन सी प्रॉपर्टीज की बात कर रहा हूं मैं, इस चैप्टर में पढ़ेंगे हम लोग आगे। ठीक है, सो दिस कैन बी रिटन एज 5m स्क्वायर माइनस 4nm प्लस 3n इज इक्वल टू 0 a is 5 b is minus 4 minus 4n 4n. हाँ एंड c is 3n। 3m इसमें कोई डाउट है? नो सर। ये काफी क्लासिक क्वेश्चन बनेगा, आगे जाके करेंगे हम लोग बाद में इसके ऊपर एक क्वेश्चन, ये पहले नोट करो आप। सर आपने बोला था अभी नोट नहीं करना है, नहीं ये एग्जांपल नोट कर लो अभी। सर तो स्पेस छोड़ना या डायरेक्ट कर ले? तुम्हें जैसा अच्छा लगता है वैसे कर लो, ठीक है। स्पेस छोड़ सकते हो, एक काम करो स्पेस छोड़ लो इसके लिए, स्पेस छोड़ सकते हो। एक बार ऐसा होता है ना कि नोट्स अपने अपने हैंडराइटिंग में बनाओगे तो वो बेस्ट रहता है एक्चुअली। ठीक है, थोड़ा स्पेस छोड़ के ये नोट करोगे क्योंकि ये क्वेश्चन अच्छा है तो इसलिए। एनी डाउट? नो सर। ठीक है, ओके नोटेड। a is coefficient of m square
b is coefficient of m, कोफिशिएंट का मतलब m के लेफ्ट साइड या राइट साइड, मल्टीप्लीकेशन में, हाँ मल्टीप्लीकेशन में जितना भी है ना वो सब, ऐसा नहीं कि m के राइट साइड में +3n भी है और m के लेफ्ट साइड में तो ये पूरा भी है ना, ऐसा नहीं होता, मल्टीप्लीकेशन में जितना है वो सब कोफिशिएंट होता है। ठीक है, नोटेड। हाँ, अब एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन करते हैं, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, समझने का ट्राई करना। जैसे सपोज करो इस तरीके से कुछ है, ax³ + bx² + cx + d = 0। एक मिनट, हाँ तो ax³ + bx² + cx + d = 0। ठीक है, डिटरमाइन conditions on A, B, C and D so that given equation is, question number 1, cubic. Question 2, this equation should become a quadratic. Third, this equation should be a linear. So first question है, आपको A, B, C, D की वैल्यूज डिटरमाइन करने हैं so that ये इक्वेशन एक क्यूबिक इक्वेशन बने। क्या कंडीशन आएगा बोलो? Sir, A is not equal to 0 and B, C, D can be A, anything. B, C, D. A should not be equal A to should not be 0 and B, C, D can be anything. B, C, D can be anything, जीरो नॉन जीरो कुछ भी। तो ये इक्वेशन एक क्यूबिक इक्वेशन है, इसमें कोई डाउट है? नहीं सर। ठीक है, क्वाड्रेटिक के लिए क्या कंडीशन है? Sir, A is equal to 0, B is not equal to 0, C and D can be equal to anything. 0, C and D can be anything. Okay, fine, sir. हाँ यार बोलो, कोई डाउट है इसमें? तो नहीं sir. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लीनियर। A, B, 0. A and B are 0 and C is not equal to 0. Equal to 0. एक सेकंड रुको, पूजन तुम्हें कोई डाउट है? एक सेकंड रुको यार, एक मिनट रुको। इधर पूजित शेट्टी, तुम्हें कोई डाउट है इसके अंदर? बोलो पूजित और पूजन, आप लोगों को कोई डाउट है इसमें? बताओ। नो सर। ठीक है, लीनियर इक्वेशन, तो लीनियर इक्वेशन के लिए डेफिनेटली A and B 0 and C not equal to 0, D can be एनीथिंग। हाँ, ये नोट करो। So determine the conditions on A, B, C, D so that given equation is, first question cubic, second quadratic, third linear. Noted? यस। हाँ सर। नेक्स्ट पॉइंट, ये समझने का ट्राई करोगे। डिस्कस द सिचुएशन when A, B, C all 0 but D is not equal to 0। हाँ बताओ, क्या कमेंट करोगे सिचुएशन के बारे में? हम लोग फिर 0 पॉलिनोमियल हो जाएगा। 0 नहीं यार, ठीक से बोलो। पॉलिन से कांस्टेंट हो जाएगा। constant क्या बोलते हैं? अरे एक मिनट सुनो तो सही यार, ये 0 है, हाँ, 0. ये भी 0, ये भी 0, दिस इज नॉन जीरो। तो नॉन जीरो इक्वल टू 0 होता है क्या? नहीं। नहीं, हाँ। नॉट पॉसिबल। It is also 0. अंडरस्टूड? हाँ. फोर्थ पॉइंट नोट करो।
अगेन यार इसमें से लर्न नहीं करना आपको कुछ भी, है ना, जस्ट कंसेप्ट क्लियर करो, बाकी लर्न नहीं करना है आपको कुछ भी। डिस्कस द सिचुएशन व्हेन ABC ऑल 0 D इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये सिचुएशन पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि नॉन जीरो इज इक्वल टू 0 ये नहीं किती वेळ होगा। लागेल अजून जाईल का, बसून घेतील का आज ते? आज बसून घेतील का बेसिक? नोटेड? यस सर। ओके, नेक्स्ट पॉइंट। अब ये समझने का ट्राई करो, ये काफी क्लासिक पॉइंट है, इसका एक हेडिंग है, हेडिंग क्या है वो बाद में बताता हूँ, पहले समझने का ट्राई करो। ठीक है, ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इज इक्वल टू 0। डिस्कस द सिचुएशन when a, b, c and d all 0। तो आपको बताना है नंबर ऑफ रूट्स। चलो एक मिनट पहले ये देखते हैं 0। हाँ, क्या कमेंट करोगे? नंबर ऑफ रूट्स इनफाइनाइट है। देखो यार अभी ये हो गया एक्चुअली 0x³, एक मिनट रुको, 0x² प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 0 इज इक्वल टू 0। इसके पहले एक बार रूट्स की डेफिनेशन पे आ जाते हैं। मेरे को आप ये बताओ रूट्स का मतलब क्या होता है। जैसे सपोज करो क्वेश्चन है 3x - 4 इज इक्वल टू 5, फाइंड आउट रूट या फाइंड आउट सॉल्यूशन या सॉल्व दिस इक्वेशन। तो x इज इक्वल टू कितना आने वाला है? 3। हाँ, x इज इक्वल टू 3 से इक्वेशन का रूट है। रूट का मतलब होता है वैल्यू ऑफ वेरिएबल विच satisfies equation। हाँ, और ये सेटिस्फाई करने का मीनिंग क्या होता है? मतलब वो इक्वेशन यानी अगर x की वो वैल्यू इक्वेशन में पुट की तो फिर करेक्ट आ जाती है। LHS इक्वल हाँ मतलब भाई, तो ये जब तुम x यहाँ पे 3 पुट करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड ये दोनों क्या आना चाहिए बोलो? इक्वल। 3 इंटू 3 9 माइनस 4 5, 5 इज इक्वल टू 5। तो इसका मीनिंग ये होता है रूट का मीनिंग, समझ रहे हो? ठीक, अब यहाँ पे बताओ क्या पॉसिबल है, रूट्स क्या पॉसिबल है, यानी वैल्यू ऑफ x क्या पॉसिबल है, सो दैट लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड कुछ भी हो सकती है, इंडिटरमिनेट कुछ भी हो सकता 100%। Here x can be any Anything. number because 0 is equal to 0 always. Any doubt? No, sir. तो कोई ये बोलता है कि यार इसके नंबर ऑफ रूट्स कितने हो गए, कितने रूट्स हैं बोलो? इनफाइनाइट। Infinite. नंबर ऑफ रूट्स, एनी वैल्यू कोई भी x तुम पुट करो यहाँ पे, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड ऑलवेज क्या आने वाला है? Equal. इक्वल। जैसे सपोज करो ये क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x सो दैट x plus 3 whole square is equal to x square plus 6x plus 9। क्या आंसर आएगा बोलो? सर कुछ भी वैल्यू आ सकती है क्योंकि दोनों तो पहले से ही सेम है। हाँ दोनों सर, तो पहले से ही सेम है। हाँ, क्योंकि दोनों तो पहले से ही सेम है। सेम है। एक्चुअली ये है a plus b whole square और a plus b whole square होता है a square plus 2ab plus B square यानी x square plus 6x plus 9 is equal to x square plus 6x plus 9 यानी x can be anything. हाँ, मेरे को आप ये बताओ, ये फॉर्मूला हम लोग पढ़ते हैं a plus b whole square is equal to a square plus 2ab plus B b square. square। तुम्हारी बुक्स में भी ये फॉर्मूला लिखा होगा, तो वहां पे a और b के ऊपर कुछ कंडीशन होती है क्या? ऐसा कुछ होता है इस फॉर्मूले के बाद में कि a शुड बी पॉजिटिव या नेगेटिव, ऐसा कुछ होता है क्या? नहीं नहीं सर, होता है। सर आप यानी क्वेश्चन रिपीट करेंगे एक बार? क्वेश्चन ये है कि a plus b whole square is equal to a square plus 2ab plus b square। इस फॉर्मूले में a और b के ऊपर कोई कंडीशन होता है क्या? सर हाँ, बस वो ये होने चाहिए, रियल नंबर्स होने चाहिए। मतलब कोई कंडीशन नहीं होता यार, कुछ भी रख सकते हो तुम, एनीथिंग। कुछ भी लेफ्ट नंबर साइड एक्सप्रेशन और राइट साइड एक्सप्रेशन ऑलवेज क्या होता है? equal. हाँ, और इसको क्या बोलते हैं हम लोग? आइडेंटिटी। Plus आइडेंटिटी। तुमने प्लस आइडेंटिटी नहीं यार, आइडेंटिटी। ठीक है, तो ये आइडेंटिटी है। इसका मतलब यहाँ पे हेडिंग लिखो अभी तुम, आइडेंटिटी कंसेप्ट। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, इसको और क्लियर करने का ट्राई करता हूँ। इसके ऊपर काफी क्लासिक क्वेश्चन बनते हैं एक्चुअली। सुनो, देखो होगा क्या, सपोज करो आप सारे कोफिशिएंट्स 0 पुट करते हो, तो लेफ्ट साइड और राइट साइड ऑलवेज क्या आने वाला है?
सेम, लेफ्ट साइड और राइट साइड ऑलवेज क्या आने वाला है? Same. सेम, यानी कितने नंबर ऑफ रूट्स हो गए? इन्फिनिटी। यानी x की कोई भी वैल्यू इस इक्वेशन को क्या करेगा? Equal. Satisfy. हाँ, और बेसिकली तब ये एक्सप्रेशन क्या बन जाता है? आइडेंटिटी। आइडेंटिटी आइडेंटिटी बन जाएगा। एनी डाउट? No, sir. Same concept या same statement is valid for quadratic also. ax square plus bx plus c is equal to 0 will be an identity when, क्या बताओ? A is equal to b is equal to c is equal to 0. हाँ, और तब इसके रूट्स कितने आएंगे? Infinite. Infinity. Infinite number of roots. सर एक सेकंड बेटा, एक सेकंड, बस एक सेकंड। बाकी मेरे को आप ये बताओ, क्वाड्रेटिक के नंबर ऑफ रूट्स कितने होते हैं? तो वैसे तो Two. 2 होता है। 2 हाँ, लेकिन सपोज करो कोइंसिडेंटली ये सिचुएशन हो गया कि सारे कोफिशिएंट 0 हैं, तो फिर इसके रूट्स कितने हो जाएंगे? infinite. Infinite हो जाएंगे। हाँ, और sir. सपोज करो a 0 है बट b नॉट इक्वल टू 0, तब कितने रूट्स होंगे? नॉट एक ही सोल्यूशन होगा। एक और वो एक सोल्यूशन होगा सर। एक वन रूट, क्योंकि तब ये लीनियर है। हाँ हाँ, sir. और लीनियर इक्वेशन में कितने रूट्स होते हैं बोलो? एक एक रूट्स होता है। एनी डाउट? No, no sir. सर हाँ, जितनी तभी- पावर होती है उतने रूट्स होते हैं ना? 100%, लेकिन वो कोफिशिएंट होना चाहिए वहां पे। हाँ सर। ऐसा नहीं कि एक्स स्क्वायर तो है लेकिन यहाँ पे आप 0 रख रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। बट सर क्वाड्रेटिक की आपने स्टार्ट में कंडीशन बताई थी ना कि हाँ, तो फिर उसके 2 रूट्स हैं। 100% जितना पावर होता है उतने ही रूट्स होते हैं, कंफर्म है ये। हाँ तन्मय, ये बताओ क्या बोल रहे थे आप? बोलो। हाँ सर, मतलब ये क्वेश्चन में a इज इक्वल्स टू b इज इक्वल्स c इज इक्वल्स टू 0, लेकिन a 0 नहीं हो सकता ना, तो बेटा वो मैं ये बोल ही नहीं रहा हूँ कि ये क्वाड्रेटिक है, कि क्वाड्रेटिक अच्छा। होता तब इसके 2 रूट्स होते हैं। अच्छा ठीक मैं ये है बोल ही नहीं रहा हूँ ये क्वाड्रेटिक नहीं है, ये आइडेंटिटी बन गया। सर। और सपोज करो आप 0 रखते हो बट b नॉट इक्वल टू 0 कर देते हो, तब भी ये क्वाड्रेटिक नहीं है, तब ये आइडेंटिटी भी नहीं है, तब क्या है ये? लीनियर linear. और लीनियर इक्वेशन में कितने रूट्स होते हैं? एक 1 रूट। लाइक ये क्वेश्चन होता कि 3x - 4 इज इक्वल टू 0, हाउ मेनी रूट्स? एक One. सिंपल पॉइंट है। क्लियर? Yes, sir. ओके, ठीक है। Sir, points लिखा। हाँ, ये पॉइंट नोट कर लो यार। अब इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, नोट करो, कोई डाउट है तो डिस्कस करो। सर स्क्रॉल डाउन कीजिए ना। सर जब नंबर ऑफ रूट्स इनफाइनाइट होते हैं तब वो आइडेंटिटी बनती है ना? 100%, तब वो आइडेंटिटी बन जाता है। लेफ्ट साइड और राइट साइड सेम ही होते हैं वहाँ। हाँ। यार एक्चुअली ये जो तुम बोल रहे हो ना कि नंबर ऑफ रूट्स इन्फिनिटी है तो वो आइडेंटिटी बन जाता है, ये काफी ब्रॉड स्टेटमेंट हो गया एक्चुअली। तुम इसको पॉलिनोमियल्स के लिए बोलोगे ना, वो ठीक है।
हर्षवर्धन सुन रहे हो ना? हाँ सर। मतलब बहुत सारे इक्वेशंस ऐसे भी होते हैं कि नंबर ऑफ रूट्स इन्फिनिटी होता है लेकिन वो आइडेंटिटी नहीं होता। हाँ, जैसे 0/0 है। नहीं, वो चीज अलग है। तो ये जो कंसेप्ट अभी हम लोग पढ़ रहे हैं ना, ये केवल पॉलिनोमियल्स के लिए वैलिड है। तुम समझते हो ना पॉलिनोमियल क्या होता है? पॉलिनोमियल की स्पेशलिटीज ये होते हैं कि x का जो पावर है दैट शुड बी ओनली, घटता जाता है। अरे नहीं, x की इंडेक्स की बात कर रहा हूँ मैं। इंडेक्स इंडेक्स अच्छा, दिस शुड बी x का इंडेक्स डिक्रीजिंग ओनली होल नंबर 0 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से। फ्रैक्शन और नेगेटिव नंबर। इसके अलावा जैसे ये है तो ये पॉलिनोमियल नहीं है यार। हाँ। जैसे इस तरीके से कुछ है तो ऐसा थोड़ी कि ये 1/2 डिग्री इक्वेशन है। 1/2 डिग्री कुछ होता है क्या? नहीं। हाँ, ठीक है, Power of variable should be यार a positive number. ये नोट करो। हाँ, पॉजिटिव या फिर जीरो, पॉजिटिव इंटीजर बेसिकली। हाँ, positive है। नेचुरल नंबर्स बोल सकते हो, उसमें जीरो को भी ऐड कर लो तो फिर वो होल नंबर हो जाता है। एनी डाउट? तो हाँ बोलो, क्या डाउट है बताओ। इसका अगर हमने ग्राफ प्लॉट किया ना तो दोनों लाइंस एक दूसरे पे कंप्लीटली लाए होंगी ना? कौन से लाइंस? ग्राफ मतलब हमने अगर ग्राफिकली ग्राफ में रिप्रेजेंटेशन किया ना तो मतलब किसका अगर रिप्रेजेंटेशन कर रहे हो? इनफाइनाइट सॉल्यूशंस का। भाई दोनों एक्सप्रेशन सेम ही सर है वो ना। बोल रहा है कि x plus होल्स को दोनों को रिप्रेजेंट किया तो सेम लाइन पर लाई करेंगे। हाँ सेम ही तो होगा, दोनों सेम ही तो है, ऑलरेडी सेम है दोनों, तो कंप्लीटली एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे, बिल्कुल ओवरलैप करेंगे बिल्कुल। हाँ अरे अच्छे, दोनों सेम ही तो है भाई, ये और ये डिफरेंट थोड़ी है, सेम ही है। सर एक बार लास्ट लाइन दिखाओ ना वो नीचे। हाँ, बस। हाँ सर, हो गया। नोटेड? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं इसमें। ठीक है, एग्जाम्पल लिखते हैं। एग्जाम्पल इज p² minus 3p plus 2 x² plus p² minus 3p, sorry, p² minus 5p plus 4 x plus p² minus p is equal to 0. Determine the value of p so that first question, given equation having more than 2 roots. अच्छा, more than 2 roots का मतलब डायरेक्ट कितने रूट्स हो गए? क्वाड्रेट इनफाइनाइट नंबर ऑफ वो रूट्स। इनफाइनाइट नंबर। इनफाइनाइट। बिल्कुल, करो, स्टार्ट करो। अच्छा, मैं ये कंसीडर करके चल रहा हूँ कि आप लोगों को मिड टर्म स्प्लिट करना आता है। यदि किसी को नहीं आता है तो मेरे को भी चैट बॉक्स करके बताओ यार, है ना। सो गिवन इक्वेशन हैविंग इनफाइनाइट नंबर ऑफ रूट्स, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ रूट्स है, इसका मतलब दिस इक्वेशन शुड बी n, सर एन आइडेंटिटी। यानी ऑल कोफिशिएंट्स Identity साइमल्टेनियसली जीरो। 0। 0 होने चाहिए। हाँ बिल्कुल। अब यहाँ से वो वैल्यू फाइंड करो जो तीनों में कॉमन है, वैल्यू ऑफ p। करो, स्टार्ट करो, सॉल्व करो इसको। अच्छा सर, मतलब उनको स्प्लिट करके फिर सेपरेट करेंगे और जो सेम वैल्यू आ रही है वो आंसर होगा। हाँ बिल्कुल, कॉमन वैल्यू तीनों में आंसर है। करो, स्टार्ट करो।
आस्था करेक्ट आंसर, वेरी गुड। तन्मय करेक्ट आंसर। तो ये आप मिडिल टर्म स्प्लिट करोगे, यू विल गेट p इज इक्वल टू 1 और p इज इक्वल टू 2 वेरी गुड। मिडिल टर्म स्प्लिट करो, p इज इक्वल टू 1 और p इज इक्वल टू 2 अरे यार सबमिट हुआ आएगा क्या? नहीं इधर नहीं देख। सर 4 हाँ, हर्षवर्धन, साई प्रसाद, जयराज करेक्ट आंसर है। यार ये आप लोग कर सकते हो ना, p इज इक्वल टू 1 और 4। हाँ प्रथमेश कर सकते हो ना यार ये मिडिल टर्म क्या स्प्लिट? आवाज कट रही है बीच में? प्रथमेश मिडिल टर्म स्प्लिट कर सकते हो ना? हाँ सर। ठीक है, यहाँ पे बताओ p इज इक्वल टू 1 और p इज इक्वल टू 0। हाँ सर तो कॉमन वैल्यू क्या है बोलो? 1 p इज इक्वल टू 1, यानी p इज इक्वल टू 1 पर 1 ये भी 0 साइमल्टेनियसली, मिडिल टर्म भी 0 साइमल्टेनियसली, ये थर्ड एक्सप्रेशन ये भी 0। एनी डाउट? यानी कि p इज p हाँ, बोलो। स्क्वायर माइनस p की जगह पर दूसरा कुछ ऐसा होता जो p इज इक्वल टू 1 वैल्यू ही नहीं देता, तो इसका मतलब ये एक्सप्रेशन कभी भी आइडेंटिटी नहीं बनेगा। सपोज करो यहाँ पे p इज इक्वल टू 2 और 0 आ रहे होते, यही बोल रहे हो ना? हाँ इसका तरह से। मतलब पॉसिबल ही नहीं है, ये एक्सप्रेशन आइडेंटिटी नहीं बन सकता, क्योंकि आइडेंटिटी के लिए ये 0 एट द सेम टाइम, ये भी 0 एट द सेम टाइम, ये भी 0। सर तो लेकिन आंसर क्या आएगा? नॉट पॉसिबल, आइडेंटिटी नॉट पॉसिबल। भाई नो सॉल्यूशन इज आल्सो अ सॉल्यूशन ना। चलो ओके, सेकंड क्वेश्चन। यार ये क्लियर हो गया ना सभी को अभी? हाँ सर। second question is given equation having exactly two roots. तो two roots के लिए this equation should be a क्वाड्रेटिक। हाँ, और मानव क्वाड्रेटिक के लिए कंडीशन क्या होता है? सर मतलब a is not equal to, a a is should not not be equal equal to to 0. 0, b and c यानी p square minus 3p plus 2 should not be equal to 0 0 यानी p can be anything except 0 अरे नहीं यार, 0 नहीं, 1 और 2। तो कैसे? अरे बेटा p इज इक्वल टू 1 पे ये 0 आ रहा था ना, स्प्लिट करेंगे। हाँ 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 लेकिन तुम्हें 0 नहीं चाहिए अभी, तो उसको यूज नहीं कर सकते ना। हाँ हाँ सर। सो एक्सेप्ट p इज इक्वल टू 1 और p इज इक्वल टू 2 हाँ यानी p इज इक्वल टू 1 और 2 यूज नहीं कर सकते, उसके अलावा कोई भी वैल्यू आप यूज कर सकते हो। ये कभी भी 0 नहीं आएगा, ये 0 नहीं आएगा तो ये बनेगा क्वाड्रेटिक, और क्वाड्रेटिक के नंबर ऑफ रूट्स कितने होते हैं? 2। दो रूट्स होते हैं। नहीं हुआ क्लियर? नहीं सर, हो हो गया। गया सर। हाँ, थर्ड क्वेश्चन का आंसर मेरे को चैट बॉक्स करो, देखते हैं कौन बताता है। गिवन इक्वेशन हैविंग एग्जैक्टली वन रूट, एग्जैक्टली वन रूट का मतलब डेफिनेटली दिस इक्वेशन शुड बी अ लीनियर। लीनियर। के लिए कंडीशन क्या होती है वो सोचो और मेरे को बताओ चैट बॉक्स करके क्या आंसर है, देखते हैं। हर्षवर्धन करेक्ट आंसर, वेरी गुड। अमितराज रॉन्ग आंसर, साई प्रसाद रॉन्ग आंसर, नीरल रॉन्ग आंसर। या तुम लोग समझ ही नहीं रहे हो, लीनियर के लिए कंडीशन क्या होता है? a 0 एंड b नॉट इक्वल टू 0। या तुम लोग समझ ही नहीं रहे ना बेटा, क्वाड्रेटिक तो हटाना पड़ेगा ना यहाँ से, तभी तो लीनियर बनेगा वो। हाँ हटा। a 0 बट b इज इक्वल नॉट इज Not इक्वल equal to 0. हाँ, तो इसमें p का वो वैल्यू सेलेक्ट करो जिसपे ये एक्सप्रेशन तो 0 है, लेकिन दिस शुड नॉट बी 0। तो क्या आंसर आएगा बोलो? सर p इज नॉट इक्वल टू 1।
अरे बेटा ये जीरो, दिस जीरो, बट दिस नॉट जीरो। अब बताओ। p इक्वल टू 2। सर p हाँ, p इज इक्वल टू 2। यार इसमें समझाने का कुछ है ही नहीं पॉइंट इसमें। तुम लोग नहीं समझ रहे हो क्या यार? a जीरो यानी कि दिस तो जीरो होना चाहिए, तो इसको जीरो करने वाले 2 ही वैल्यूज है ना, p इज इक्वल टू 1 और p इज इक्वल टू 2। लेकिन p इज इक्वल टू 1 पे तो ये भी जीरो होता है ना। हाँ लेकिन आपको नहीं करना, तो क्या यूज करोगे फिर? 2 p इज इक्वल टू, नहीं हुआ क्लियर? नहीं सर, हो गया भाई ये जीरो होना चाहिए, इसको जीरो केवल 2 वैल्यूज पे होता है, p इज इक्वल टू 1 और p इज इक्वल टू 2, बट साइमल्टेनियसली आप ये जीरो नहीं कर सकते, तो p इज इक्वल टू 1 यूज कर सकते हो क्या? बोलो। सर आपकी आवाज क्रैक हो रही है। नहीं मेरा वॉइस कट हो रहा है क्या? नहीं सर। सर। क्योंकि नहीं होना चाहिए यार। आई थिंक हाँ, मेरे इंटरनेट का प्रॉब्लम होगा। अच्छा चलो कोई बात नहीं, ठीक है, देखते हैं। फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। दिस शुड बी जीरो, दिस शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। ये जीरो है, p इज इक्वल टू 1 एंड p इज इक्वल टू 2, बट आप p इज इक्वल टू 1 यूज नहीं कर सकते क्योंकि p इज इक्वल टू 1 पे ये भी जीरो है। लेकिन अकॉर्डिंग टू लीनियर ये जीरो नहीं हो सकता यार, कोफिशिएंट ऑफ x तो रहेगा ना वहां पे। सो फाइनली p इज इक्वल टू 2। कोई डाउट इसके अंदर? बोलो। नो सर। नो सर। ये क्लियर हो गया ना सभी को? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो फर्स्ट क्वेश्चन एक्चुअली, ये ध्यान रखना। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करें अभी? सर एक हाँ, मिनट सर। नोट करना। करो फटाफट नोट करो इसको। हाँ सर। ओके, नोटेड। यस सर। नेक्स्ट पॉइंट। ठीक है, अब आते हैं रूट्स के ऊपर। रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक। अगेन रूट्स भी बोल सकते हैं, सॉल्यूशंस भी चलता है, वैल्यू ऑफ वेरिएबल भी चलता है। रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये समझने का ट्राई करो। इसके ऊपर काफी डिटेल्ड एनालिसिस करने वाले हैं हम लोग। स्टार्ट करते हैं। तो सपोज करो कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इसके रूट्स कितने होते हैं बोलो? 2। अल्फा बीटा। बीटा। देखो एक मेथड तो ये होता है इसका, मिडिल टर्म स्प्लिट कर सकते हो। एनी डाउट? नो सर। नो सर। ठीक है। एंड सेकंड मेथड ये होता है कंप्लीटिंग स्क्वायर, और कंप्लीटिंग स्क्वायर को हम लोग ये भी बोलते हैं यूजिंग फॉर्मूला। यूजिंग फॉर्मूला। और फॉर्मूला भी आई थिंक सभी को पता है। हाँ सर। माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4ac और बाय ac 2। by 2a। 4ac/2a। एक चीज और समझने का ट्राई करो। हाँ सुनो, जैसे सपोज करो ये क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस, अच्छा एक चीज क्लियर होना चाहिए, ए इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड सी इज कांस्टेंट। ये लिखना है क्या फिर से यहाँ पे? बोलो। नहीं सर। जैसे ये इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, आप इजीली मिडिल टर्म स्प्लिट कर सकते हो एंड यू विल गेट x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 2। तो टोटल नंबर ऑफ रूट्स कितने हो गए बोलो यहाँ पे? 2 रूट्स एंड बोथ आर डिफरेंट, या 2 रूट्स रियल एंड डिफरेंट। तुम्हें अपने आप समझ में आएगा मेरा पर्पस क्या है एक्सप्लेन करना। जैसे सपोज करो ये क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ये सॉल्व करो एक बार। x is equals to 2। 2। हाँ सर। इक्वल टू 2। हाँ, तो एक्चुअल में ये ऐसे आएगा x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू, यानी x इज इक्वल टू 2, ओके। अब एक चीज समझने का ट्राई करो। कोई ये बोलता है नंबर ऑफ रूट्स, तो नंबर ऑफ रूट्स कितने हैं इसके बोलो? 1 2। 2 जितने डिग्री इक्वेशन है ना उतने ही रूट्स कहते हैं, ध्यान रखना। सर लेकिन नंबर तो एक ही था। सुनो, कोई ये बोलता है नंबर ऑफ डिफरेंट रूट्स, अभी कितना आंसर है?
1 1 clear both roots are same same Same. हर्षवर्धन सर दोनों नंबर नंबर्स ऑफ डिफरेंट रूट 0 होंगे ना, क्योंकि एक भी डिफरेंट नहीं। हाँ अरे सर, यार ऐसा थोड़ी होता है ऐसे थोड़ी होता है अच्छा, यानी डिफरेंट होंगे भी नहीं तभी भी 1 लिखना पड़ता है। यार तुम क्या बोल रहे हो तुम सर अपने आप से सेम पूछो रहे तो 1 लिखना, और मतलब सेम रहे तो 0 लिखना चाहिए ना, क्योंकि डिफरेंट थोड़ी है। अरे यार ये लोग क्या बोल रहे हैं डिफरेंट का मतलब भाई इन दोनों में से यार दोनों सेम है क्या बोलूं मैं तुम लोगों को यार दोनों सेम है मतलब डिफरेंट एक ही है एक्चुअली ठीक है। मैंने जो रूट है वो एक ही है, सपोज करो नंबर कोई एक है। हाँ नंबर एक है सपोज करो कोई 5 डिग्री इक्वेशन है और उसके रूट्स आते हैं 2 2 3 3 3 तो नंबर ऑफ रूट्स कितने हैं इसमें 5 5 और नंबर ऑफ डिफरेंट रूट्स कितने हैं इसमें 2 एक है 2 और सेकंड कितना है 3 हाँ 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है और 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है क्लियर हाँ यस सर। अच्छा अब एक चीज ये समझो सपोज करो ये क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस का 5x प्लस 8 इज इक्वल टू 0 तो यहाँ पे मिडिल टर्म स्प्लिट कर पाओगे क्या बोलो नहीं नहीं हाँ नहीं होगा स्प्लिट सर करके मल्टीप्लिकेशन 8 नहीं आएगा तो डेफिनेटली यहाँ पे क्या यूज करना चाहिए Formula. a इज फॉर्मूला इक्वल यूज टू 1 करेंगे हाँ a इज इक्वल टू 1 प्रणाचार्य। एक काम पहले यहाँ पे 3 यूज कर रहा हूँ मैं ना ठीक है a इज इक्वल टू 1 b इज इक्वल टू 5 एंड c इज इक्वल टू 3 3 अच्छा इस 3 के प्लेस पे 4 होता है ना तो प्रॉब्लम नहीं आता क्लियर है ना हाँ लेकिन अभी है 3 स्टार्ट करते हैं फॉर्मूला अच्छा फॉर्मूला क्या है वो बता देता हूँ तुम लोगों को एक बार फॉर्मेलिटी के लिए क्योंकि हम लोग ऑलरेडी जानते हैं वैसे इसका डेरिवेशन वो भी करेंगे x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस और आपने माइनस डेरिवेशन बी एक बार प्लस समझाया माइनस था। स्क्वायर अंडर रूट रूट ऑफ ऑफ बी बी स्क्वायर स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन माइनस 4ac बाय 2a a is coefficient of x square b is coefficient of x and c is Constant. constant term any doubt No, sir. ठीक है स्टार्ट करो फॉर्मूला यूज करना यहाँ पर x इज इक्वल माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ क्या आएगा बोलो 25. बी 25 स्क्वायर minus यानी कि 25 माइनस का 4a और c 4 इंटू 1 इंटू 3 12 25 माइनस 12 12 13 13 अपॉन 2 इंटू 1 तो एक रूट है माइनस 1 2 प्लस रूट 13 अपॉन 2 एंड सेकेंड रूट इज माइनस 5 minus 5 minus 5 minus root 13 by 2 बोथ सॉल्यूशंस आर इरेशनल क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 13 है स्क्वायर रूट ऑफ 16 होता ना तो प्रॉब्लम नहीं आता हाँ सर. ये क्लियर ठीक है सो बोथ रूट्स आर Irrational. हाँ इसमें कोई डाउट है बोलो नहीं सर। नहीं सर. ठीक है अभी तक आप कुछ नोट मत करो इस पे छोड़ देना क्योंकि अभी तक ऐसा तुम लोगों के करने वाला काम नहीं चल रहा नेक्स्ट एग्जांपल सपोज करो ये क्वेश्चन था एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस लेट से इसको कम करते हैं माइनस 6x और यहाँ पे लिखते हैं 9 इज इक्वल टू 10 ठीक है हाँ अब ये बताओ मिडिल टर्म स्प्लिट होगा यहाँ पे बोलो नहीं नहीं आपको 6 ब्रेक करना है टू गेट मल्टीप्लीकेशन 10 10 हाँ 10 के प्लेस पे 8 होता तो प्रॉब्लम आता क्या नहीं नहीं 4 into 2 10 माइनस के 4 प्लेस माइनस पे हाँ 10 के प्लेस पे सपोज करो 5 होता तो प्रॉब्लम आएगा क्या बोलो नहीं माइनस 5 माइनस 5 5 लेकिन अभी है 10 डेफिनेटली क्या यूज करोगे बोलो quadratic Formula. a is equal to 1 b is equal to minus 6 और c is equal to 10 10 बी केयरफुल एवरी वैल्यू सारे वैल्यूज विद साइन पुट करोगे फॉर्मूला में स्टार्ट कर ठीक सर है। बी स्क्वायर माइनस 4ac नेगेटिव आ रहा है तो फिर नेगेटिव सुनो का सुनो अंडर सुनो रूट सुनो बिल्कुल 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 वो पर्पसफुली क्वेश्चन गिवन है वो देखते हैं उनको स्टार्टिंग में कितना आने वाला है बोलो माइनस बी
तो माइनस बी यानी माइनस ऑफ -6, दिस विल बी 6. इसमें डाउट है 6 कैसे आ रहा है हमको? नहीं नहीं sir. नहीं प्लस सर माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 6 होल 36 स्क्वायर minus 40. माइनस का 36 4 minus 40. a और c 36 minus 40 what is 36 minus 40 -4. -4. upon 2 into It's -4. 2 into 1 ठीक है। अब एक छोटा सा पॉइंट मेरे को ये बताओ, स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव ये पॉसिबल है क्या? नहीं. नहीं. ये ध्यान रखना, दिस इज क्लियरली क्या? Undefined. 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 हाँ, अनडिफाइंड, नॉट डिफाइंड या नॉट रियल। क्यों बताओ, कौन बताएगा इसका रीजन? क्योंकि सर बिकॉज किसी भी नंबर का स्क्वायर नेगेटिव नहीं आ सकता। स्क्वायर पॉजिटिव ही रहता है। हाँ, किसी भी नंबर का स्क्वायर किसी भी पॉजिटिव है। नंबर का स्क्वायर हाँ, नेगेटिव सर। नहीं आ सकता। सपोज करो आप इसको डिफाइन करके एक्सपोर्ट करते हो तो स्क्वायर भी डिफाइन होना चाहिए, यानी कि नेगेटिव इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड स्क्वायर्स कैन नॉट बी Negative. नेगेटिव। सर मतलब मिडिल टर्म बी कभी भी नेगेटिव रहना नहीं चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है, मिडिल टर्म का रोल नहीं है इसमें, इसमें पूरे बी स्क्वायर माइनस 4ac का रोल है। हाँ और आगे जाकर के बी स्क्वायर माइनस 4ac के ऊपर काफी क्वेश्चंस बनते हैं, वो बताऊंगा मैं आगे, इसलिए तुम्हें एक बार बता रहा हूँ मैं कि सर अगर उसको पॉसिबिलिटी हो। डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं ना। हाँ, उसको डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं बिल्कुल, और उसके ऊपर काफी अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, वो वही हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में मेनली। ठीक है, तो सबसे पहले तो मेरे को ये बताओ, ये हो गया क्या बोलते हैं, नॉट डिफाइंड, नॉट रियल। नॉट रियल को ध्यान रखना इमेजिनरी भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इमेजिनरी। यानी हियर बोथ रूट्स आर Imaginary numbers. इमेजिनरी। रूट्स। इसमें कोई डाउट? नहीं नो यार बोलो, किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो बताओ। सर तो नहीं। इसका आंसर क्या आएगा नॉट पॉसिबल नहीं क्वेश्चन का? सुनो सुनो सुनो, बताता हूँ, सारी चीजें बताता हूँ, सुनो। देखो, जैसे ये एक क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 2। टू रियल वैल्यूज ऐसे हैं जिनको तुम यहाँ पे पुट करोगे तो दिस एक्सप्रेशन वेनिशेस, यानी ये एक्सप्रेशन का वैल्यू कितना आएगा बोलो? 0। यहाँ पे ओनली x इज इक्वल टू 2 इज द वैल्यू, जिसको तुम यहाँ पे पुट करोगे तो ये एक्सप्रेशन कितना हो जाएगा? 0। 0. यहाँ पे ये दो अजीब से और इरेशनल टाइप के नंबर्स हैं, जिनको तुम यहाँ पे पुट करोगे तो ये एक्सप्रेशन कितना हो जाएगा? 0. लेकिन इस क्वेश्चन में x का ऐसा कोई रियल वैल्यू पॉसिबल नहीं है जिसपे ये एक्सप्रेशन किसके इक्वल हो जाए? 0। ओके। 0। जैसे ये क्वेश्चन होता, मानव और ऐसा कुछ पीस, तो इस इक्वेशन का कोई रियल सॉल्यूशन है क्या बोलो? नहीं सर. नहीं है, मतलब ये पॉसिबल ही नहीं है कभी। हाँ ठीक है, और कुछ? सर फिर से बताओ ना, आपने क्या बताया, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। वो पॉसिबल है सर, एक्चुअली वो पॉसिबल है सर। ऐसा कोई ऐसा कोई नहीं वैल्यू सर, नहीं नहीं सपोज ऐसा करो कुछ नहीं हो x, सकता। सपोज करो x टाइम है यहाँ पॉसिबल पे, है। सपोज करो x टाइम है, तो ऐसा कोई टाइम पॉसिबल है जिसपे मानव और थोड़ा पीसफुल रहता है? नहीं सर. एवरी टाइम या तो पॉसिबल है। नहीं सर, आंसर ऑल नंबर्स। सोते हुए. हाँ, तो वो इमेजिनरी हो गया एक्चुअली। तो रियली सर आप अभी क्या बता रहे थे वो बताना फिर। यार अभी मैं यही बता रहा था कि इस इक्वेशन का कोई रियल सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है, रियली में ये एक्सप्रेशन कभी भी 0 नहीं आने वाला रियली में। हाँ, एक नंबर इस तरीके से कुछ नंबर्स होते हैं, लेकिन ये नंबर रियल नंबर्स नहीं है, क्योंकि रियली में एक्स स्क्वायर कभी नेगेटिव होता है क्या बोलो? नहीं सर. तो इसको फिर हम लोग बाद में क्या बोल देते हैं? इमेजिनरी। क्या बोल देते हैं? Imaginary. हाँ, एनी डाउट? नहीं सर. सर अगर ये क्वेश्चन और ऑप्शन आए तो क्या मतलब कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा? क्वेश्चन क्या है पहले तुम्हारा ये बताओ। सर Question यही क्या है क्वेश्चन है हाँ, और उसके ऑप्शंस है, मतलब नॉट डिफाइंड, क्या मतलब क्या आएगा राइट आंसर? देखो सुनो, क्वेश्चन ऐसा नहीं होता, क्वेश्चन बहुत क्लियर क्वेश्चन होता है। सपोज करो क्वेश्चन इज फाइंड आउट रियल सॉल्यूशंस,
not defined, not possible. Find out number of roots. 100% 2 roots. कितने roots? 2 हाँ, but both roots are unreal, not real numbers. not real. Understood? Okay, हाँ. ठीक है. अब एक चीज ये समझ लो यार कि सपोज करो कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके रूट है अल्फा बीटा, तो अल्फा बीटा कैन बी रियल, कैन बी imaginary, कैन बी Imaginary. रेशनल, कैन बी इरेशनल, Irrational. कुछ भी पॉसिबल है, एनीथिंग. सर ये इसमें आ गए ना. कैन बी रेशनल, कैन बी इरेशनल, कैन बी सेम आल्सो. Same. अंडरस्टूड? हाँ सर. हाँ, और इस चैप्टर में हम लोग ये पढ़ेंगे कि कब रियल रूट्स आने वाले हैं, कब इमेजिनरी रूट्स आने वाले हैं, रियल रेशनल रूट्स के लिए क्या कंडीशन है, इरेशनल रूट्स के लिए क्या कंडीशन है, सेम के लिए क्या कंडीशन है, इवन इंटीजर होता उसके लिए क्या कंडीशन है. समझ रहे हो? हाँ सर. हाँ, तो ये इस चैप्टर में हम लोग मेनली पढ़ने वाले हैं कि रेशनल रूट्स की क्या कंडीशन होती है, इरेशनल रूट्स की क्या कंडीशन होती है. जैसे तुम खुद सोचो, रेशनल रूट्स की क्या कंडीशन होगी, बताओ, सोच के बताओ थोड़ा सा. मतलब सर b square minus 4ac ये हाँ, सर. नेगेटिव नहीं, रेशनल की बात यानी करो. रेशनल. ग्रेटर देन 0, ग्रेटर नहीं यार. देन या फिर इक्वल टू 0. अरे पागल बच्चे, रेशनल की बात कर रहे हैं. रेशनल का मतलब ये स्क्वायर रूट हटाती है ऐसे. सर b square Perfect minus square. 4ac should be a perfect square. हाँ, b square minus 4ac should be a Perfect Perfect. square. like 16 होता तो स्क्वायर रूट तो हटता ना वहां से. हाँ सर. हाँ, लाइक सपोज करो 25 है तो भी स्क्वायर रूट हट जाएगा, 36 होता तो भी स्क्वायर रूट हट जाएगा. तो ये कंडीशन होती है रेशनल रूट्स की. इरेशनल की क्या कंडीशन है कि b square minus 4ac will not be a. Perfect square. Perfect square. ऐसे ही इमेजिनरी की कंडीशन क्या होगी, b square minus 4ac, यानी अंडर रूट के अंदर जो नंबर है दैट शुड बी Negative. नेगेटिव. रियल रूट्स की कंडीशन क्या होगी, b square minus 4ac शुड बी 0. Positive. ग्रेटर देन और positive. इक्वल टू 0. अच्छा चलो ये बताओ सोच के, सेम रूट्स की क्या कंडीशन है, सेम रूट्स b square minus Sir, 4ac 0. equals to 0. इक्वल टू 0. 100%, क्योंकि इक्वल टू हाँ, 0 सर. करोगे तो प्लस माइनस 0 सेम होता है, डिफरेंट Same. Same. सेम. ये सेम रूट्स की कंडीशन है. समझ गए? हाँ सर. क्या b बोल रहे हो? b square minus 4ac is equal to 0, तो फिर सेम रूट्स बेटा. ये 0 हो गया तो स्क्वायर रूट ऑफ 0 0. अभी तुम ये बताओ 3 प्लस माइनस 0 डिफरेंट नंबर्स और सेम नंबर्स. हाँ 3 minus 0 भी same है 3 plus. समझ हाँ, समझ गए? हाँ सर. तो ये इस चैप्टर के अंदर क्वेश्चंस बनते हैं कि रेशनल रूट्स के ऊपर, इरेशनल, रियल, इमेजिनरी, इंटीजर, सेम वगैरह इनके ऊपर. एनी डाउट? नो सर. ठीक है, तो ये बाद में नोट करना है इसको. कुछ और क्वेश्चंस करते हैं पहले. इसमें किसी भी पार्ट में डाउट है बोलो. सर नहीं हाँ सर. बताओ, बोलो सर बोलो. अगर हम वो x square minus 6x वाला क्वेश्चन है जिसके इमेजिनरी रूट्स आए थे. एक मिनट, समझा नहीं मैं, फिर से बोलो क्या बोल रहे हो. सर वो क्वेश्चन था ना 6, हाँ ये वाला x square ठीक minus है. 6x. सर अगर हम इसमें मतलब प्लस 20x minus 20x करें और फिर ये इक्वेशन मतलब x minus 10 square equals to 14x, तो भी ये मतलब नॉट रियल होगा क्या, मतलब ये क्वाड्रेटिक नहीं होगी. एक बार फिर से बोलोगे, क्या बोला तुमने, इसमें कितना ऐड और माइनस करना है, क्या बोल रहे हो, फिर से बोलो. प्लस 20x और माइनस 20. ठीक है, आगे बताओ. सर हम मतलब इसको x square minus 20x हाँ, को मतलब प्लस 10 ओके, इज इक्वल टू माइनस 14x. बिल्कुल सही बात है. ठीक है, हाँ तो फिर इसको मतलब x minus 10 होल स्क्वायर लिख सकते हैं. बेटा एक बार मेरे को ये बताओ कि लेट्स से x square plus 2x is equal to 4, x square plus 4x is equal to 4 plus 2x, 2x square plus 2x is equal to 4 plus x square. ये तीनों इक्वेशंस सेम है या डिफरेंट?
सेम ही है। सेम ही है। सेम इक्वेशन, समझ रहे हो ना? हाँ फाइनली आपको ये पूरा पोर्शन लेफ्ट साइड तो लेके आना ही पड़ेगा ना। हाँ ऐसे कुछ लोगों को ये लगता है कि 3x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 8, ये दो क्वाड्रेटिक है। ऐसा नहीं है भाई, एक ही क्वाड्रेटिक है। हाँ सर। हाँ ठीक है। सर हाँ बोलो। आइडेंटिटीज में इमेजिनरी नंबर्स रूट करके आ सकते हैं। कुछ भी पुट करो आइडेंटिटी के अंदर, एनीथिंग तुम भी पुट कर सकते हो अपने आप को। वो एक्सप्रेशन कितना आएगा? 0। क्लियर? यस सर। हाँ एनीथिंग कुछ भी पुट करोगे वो एक्सप्रेशन डेफिनेटली कितना आने वाला है? 0। हाँ एक कंसेप्ट और समझने का ट्राई करो यार, है ना, उसके बाद टाइम हो जाएगा। एक कंसेप्ट और समझने का ट्राई करते हैं। एक तो ये कंफर्म है कि रूट्स अल्फा कॉमा बीटा कैन बी रियल, कैन बी इमेजिनरी, कैन बी सेम, कैन बी डिफरेंट, कैन बी रैशनल और कैन बी इरैशनल। तो इसके ऊपर डिटेल्ड एनालिसिस हम लोग करने वाले हैं बाद में। इसके पहले एक पॉइंट और, ठीक है, लाइक ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, इस इक्वेशन के रूट है अल्फा और बीटा। तो इसका मीनिंग क्या है ये बताओ पहले। सर यानी अगर x की जगह हाँ। अल्फा या फिर बीटा पुट करते हैं तो फिर ये यानी अल्फा और बीटा इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। यानी x की अल्फा और जगह बीटा अगर ऐसे, अल्फा या हाँ फिर बीटा पुट किया तो फिर आंसर 0 आएगा। 0 आएगा। लाइक हाँ जैसे सर। यहाँ पे जैसे यहाँ पे रूट है 1 और 2, इसमें 1 पुट करो, 1 स्क्वायर कितना होता है 1, 1 1 प्लस 2 3, 3 3 इंटू 1 भी 3, हाँ और 3 माइनस 3 कितना होता है बोलो? 0। 0 0। 2 पुट करते हैं, 2 स्क्वायर 4, 4 प्लस 2 6, 3 इंटू 2 भी 6, और 6 माइनस 6 0। यहाँ तक कोई डाउट? नो सर। यार तुम लोगों को फास्ट तो नहीं लग रहा, क्योंकि मुझे लग रहा है कुछ फास्ट जा रहा है शायद। नहीं सर। नहीं सर परफेक्ट है। ठीक है, तो ये हो गया अभी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, अल्फा बीटा आर द रूट्स। यार ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके काफी सारे यूजेस होते हैं। तो इसका मतलब अल्फा कॉमा बीटा विल satisfy the equation. Satisfy the equation. हाँ सर। सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन। इसमें कोई डाउट है? नहीं सर। नहीं सर। इसका मतलब तुम x के प्लेस पे पुट करोगे अल्फा, तो ये एक्सप्रेशन कितना आएगा बोलो? 0 0 पुट करोगे तो भी एक्सप्रेशन कितना आएगा बोलो? 0 0 आएगा। एनी डाउट? नहीं ओ सर। इसका पीडीएफ शेयर करता हूँ, नोट करना। तुम एक क्वेश्चन करके बताओ मेरे को, और इसका आंसर चैट बॉक्स करना, देखते हैं किसका आंसर आता है। p माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2p माइनस 3x प्लस इज इक्वल टू 0। एक सेकेंड, प्लस में कितना रखना बताता हूं मैं। हैविंग द रूट x इज इक्वल टू 3, देन फाइंड द वैल्यू। अच्छा x इज इक्वल टू 3 रूट है, इसका मतलब सेटिस्फाई करेगा ये ना। एक सेकेंड, if x is equal to 3 is the root of given quadratic equation, find value of p। ये क्वेश्चन है। सॉल्यूशन, एक सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट करता हूँ। एक मिनट। ओके, ये क्वेश्चन लिखो यहाँ पे, -3 लिखो। दिस इज द क्वेश्चन।
देखते हैं कौन पहले सॉल्व करता है। सर ये जो आंसर चेक नीचे सेंटेंस है उसका मतलब क्या है? इफेक्ट सेंटेंस का मतलब ये है कि if x is equal to 3 is the root of given quadratic equation, find out the value of p, यानी कि x is equal to 3 सेटिस्फाई करेगा ना इसको। हाँ सर। हाँ ये क्वेश्चन है, देखते हैं क्या आंसर आता है, सॉल्व करो। सर फ्रैक्शन में आ सकती है? हाँ कुछ भी आ सकता है, फ्रैक्शन में भी आ सकता है। सर मैंने चैट बॉक्स आस्था करेक्ट आंसर है, अमितराज, हर्षवर्धन, तन्मय रॉन्ग आंसर। अंजलि रॉन्ग आंसर। इसमें 2 सॉल्यूशंस आएंगे नहीं, पता नहीं तुम्हारे क्यों आ रहे हैं। सर मैंने भी पी के 2 सॉल्यूशंस आएंगे। पी के 2 सॉल्यूशंस नहीं यार, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस की बात नहीं कर रहा हूँ मैं जस्ट वैल्यू ऑफ पी की बात कर रहा हूँ। सर मैंने भी सेंड किया। हाँ मानव, तुमने बिल्कुल सेंड किया है, मैंने तुम्हारा देखा है और तुम्हारा आंसर काफी गलत है एक्चुअली। ठीक है, शिवानी पाटिल रॉन्ग आंसर है। साई प्रसाद जय, तुम लोग यार समझ ही नहीं रहे हो, तुम लोग बस ऐसे आंख बंद करके पढ़ रहे हो। है ना, हाँ ये तुम फर्स्ट पेज की बात ही नहीं समझ रहे हो तुम। अब मैं क्या बताऊं, वहाँ पे नहीं कुछ। x इज इक्वल टू 3 से इक्वेशन का रूट है, ठीक है, सेटिस्फाई करेगा, ओके कर दो सेटिस्फाई। 3 स्क्वायर 9, दिस इज 2p माइनस 3, दिस इज 3 माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। नाउ 9p माइनस 18, 6p माइनस 9 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। आस्था फर्दर एक्सप्लेन करो अभी। सर यहाँ से p की वैल्यू 2 आती है, पर अगर हम a कोफिशिएंट p माइनस 2 इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो p शुड नॉट बी इक्वल टू 0, सो नो सोल्यूशन। हाँ यहाँ पे तुम इसको सॉल्व करोगे ना, यू विल गेट p इज इक्वल टू 2, लेकिन बेटा फर्स्ट पेज पे ही कुछ बताया था मैंने, तुम लोग मान ही नहीं रहे हो। is not equal to 0. This equation to be a quadratic, necessary and sufficient condition is coefficient of x square should not be equal to 0. हाँ, लेकिन यहाँ पे p is equal to 2 आप पुट करोगे क्या इस क्वेश्चन में, बोलो? नहीं ये सॉल्यूशन एक्सेप्टेबल है, बोलो? नहीं। क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है इस सॉल्यूशन पे, बताओ? x स्क्वायर ये लीनियर बन जाता है p को हाँ, पुट if करने p is equal to 2, given equation, आपने क्वेश्चन ही नॉट डिफाइन कर दिया बेसिकली। गिवन इक्वेशन विल नॉट बी आर क्वाड्रेटिक, लेकिन क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन है कि आपको गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अंडरस्टूड? तो इसका मतलब नो वैल्यू ऑफ p। एनी डाउट? No sir. No, sir. बताओ, कोई डाउट है तो डिस्कस करते हैं, बोलो। तो यार काफी लोग इसमें p इज इक्वल टू 2 टिक करके आते हैं और फिर वो रॉन्ग हो जाता है, ध्यान रखो। ठीक है, तुम लोग मत करना ऐसा, थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा आप लोगों को। कोई भी सॉल्यूशन जिसमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 0 आ रहा है, नॉट पॉसिबल, अंडरस्टूड? एनी डाउट? No, sir. हाँ अच्छा, सपोज करो क्वेश्चन में जस्ट गिवन इक्वेशन होता है ना, तब ये एक्सेप्टेबल है, लेकिन अभी मेंशन है क्वेश्चन में गिवन क्वाड्रेटिक, तो जैसे ही क्वाड्रेटिक वर्ड आ गया ना, आपको केयरफुल होना है। यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर शुड नॉट बी इक्वल टू 0. 0। एनी डाउट? No, sir. हाँ बिल्कुल क्लियर। हाँ सर। ओके डन। तो ये नोट करो यार, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है।
15p minus 30 is equal to 0, so p is equal to 2. Okay, noted. ठीक है, इस फॉर्मूले का डेरिवेशन देख लेते हैं, आज इतना ही करते हैं ना। डेरिवेशन ऑफ, ये बोर्ड्स में आता है यार, स्कूल के एग्जाम्स में आता है ये ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 अल्फा बीटा, और सॉल्यूशन से यहाँ पे माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अच्छा, प्लस माइनस का मतलब ये कि वन टाइम आप प्लस यूज करोगे, अदर टाइम माइनस, तो टोटल कितने रूट्स हो गए बोलो? 2। सपोज ऐसा कुछ होता, प्लस माइनस मल्टीप्लाई, मतलब एक बार प्लस करना है, एक बार माइनस और एक बार मल्टीप्लाई, तो कितने रूट्स हो गए? 3। हाँ, एनी डाउट? नो सर। ठीक है, तो देखो इसका डेरिवेशन कैसे है, सिंपल है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, सपोज करो मैं डिवाइड बाई a कर रहा हूं, तो ये हो गया 0 अपॉन a कितना होता है बोलो? 0। इस स्टेप में कोई डाउट है? नहीं सर। नहीं सर। अब इसको क्या हम लोग परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं, क्या बनाते हैं? परफेक्ट स्क्वायर। हाँ, तो परफेक्ट स्क्वायर के लिए करना क्या होता है आपको, इफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 है, तो बिल्कुल आपको माइंड यूज नहीं करना, आप जस्ट कोफिशिएंट ऑफ एक्स का हाफ करो, तो b अपॉन a का हाफ कितना होता है बोलो? 2b खुद देखो, इसको स्क्वायर करके देखो, आपको टर्म मिल जाएगा सेम। इसको स्क्वायर किया तो एक्स स्क्वायर, और फिर आता है 2ab, यस और नो? हाँ सर। 2ab, आर यू श्योर क्या आता है बोलो? सर, और अब स्क्वायर बाय 4 है स्क्वायर। हाँ, इसमें कोई डाउट है? नहीं सर। तो ये टर्म एक्स्ट्रा आ रहा है ना, एक सेकेंड, तो इसको एक्स्ट्रा आ रहा है, एक सेकेंड। ठीक है, ये टर्म एक्स्ट्रा आ रहा है, तो एक्स्ट्रा जो टर्म है उसको आप एक बार ऐड करोगे और एक बार एक काम करता हूँ, राइट साइड ऐड कर देता हूँ, चलता है? हाँ सर। इसमें कोई डाउट? नो सर। अभी ये एक्सप्रेशन परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर ऑफ x प्लस x plus b by 2a whole square। ओपन करके देखो, किसी को डाउट है तो, दिस इज लाइक a प्लस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर यानी x स्क्वायर प्लस 2ab, 2a यानी x, b इज द सेकेंड टर्म, b अपॉन 2a एंड प्लस b स्क्वायर अपॉन 4 स्क्वायर। इसमें कोई डाउट है बोलो? नहीं सर। ठीक है, एंड यूजिंग ट्रांसपोजिशन टेक c अपॉन a ऑन द राइट साइड, सो दिस विल बी माइनस c अपॉन a। इसमें कोई डाउट? नहीं सर। ठीक है, एलसीएम बोलो। 4a स्क्वायर। हाँ, और ये आ गया b स्क्वायर माइनस 2, नहीं 4ac। यार समझ गए ना तुम लोग, इसको इस तरीके से देखो। 4ac सर। अभी कोई डाउट? नो सर। ठीक है, एक पॉइंट ये बताओ, लाइक एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25, एक्स इज इक्वल टू, या फिर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, हाँ सपोज करो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 20, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 20। सिमिलरली यहाँ पे x प्लस बी अपॉन 2a इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन अंडर रूट ऑफ 4a स्क्वायर, विच इज क्लियरली, हाँ, and now using transposition take this term on the right side, you will get minus, yes or no? हाँ, माइनस b प्लस माइनस, तो ये हो गया x इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a प्लस माइनस, न्यूमरेटर में है अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, और अपॉन में कितना है बोलो? 2a 2a एलसीएम सेम ही आएगा, तो ये हो गया माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। एनी डाउट? नो सर। इसको बोलते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर करना। खैर मैं पढ़ा दूंगा तुम लोगों को कंप्लीटिंग स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बताओ यार, इसमें कोई डाउट है इस डेरिवेशन में? क्या लिखा है यार? ये प्रूफ लिखा है। प्रूफ।
ओके, एनी डाउट? नो No, sir. हाँ सर। बताओ यार, कोई किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है इसके अंदर तो फिर से एक्सप्लेन करते हैं। नहीं सर। क्लियर? हाँ सर। सर बस स्टेप बताइए। फर्स्ट स्टेप बस स्टेप बताइए सर। यार, इसमें डिवाइड बाई ए किया है, जस्ट डिवाइड बाई ए, बोथ साइड डिवाइड बाई ए, तो 0 अपॉन ए तो 0 ही होता है ना। एंड दिस इज एक्स स्क्वायर बी एक्स अपॉन ए सी अपॉन ए। ठीक है मित्रज? यस सर। ओके, एनी डाउट? नो सर। ओके, चलो फिर आज यार इतना ही करते हैं, बाकी नेक्स्ट टर्म पे, क्योंकि हो गया बेसिक। नेक्स्ट टर्म पे केवल क्वेश्चंस ही हैं काफी सारे। हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो? 1-2 क्वेश्चन होमवर्क दो ना। 1-2 क्वेश्चन होमवर्क? अभी यार इसमें होमवर्क ज्यादा कुछ बनेगा नहीं, क्योंकि अभी सब बेसिक ही पॉइंट थे। ठीक है। हाँ, फिर भी तुम्हें होमवर्क लिखना है तो उसके लिए एक क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चन बनना स्टार्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट टाइम पे देते हैं होमवर्क, टेंशन मत लो, ठीक है? क्योंकि अभी तक जितना भी पढ़ा है ना हम लोगों ने, उसके रिलेटेड उसमें थोड़ा सा 1-2 पॉइंट और पढ़ने पे फिर काफी सारे क्वेश्चंस बनना स्टार्ट हो गए। सर पीडीएफ शेयर करोगे ना आप? हाँ हाँ, बिल्कुल 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 बिल्कुल। चलो सर और वो बताओ। वीडियो की लिंक भी भेज। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और बताओ। और कुछ नहीं सर। सर और हर वक्त ये टाइम पे ही लो 5:45 को। ठीक है, चलो ऐसा कर। और बताओ। क्लासेस शिफ्ट हो गए फिर से। चलो फिर ओके, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम पे, ठीक है? हाँ सर। सर मिलते हैं। बाय सर, थैंक यू सर। चलो ओके, बाय। बाय सर, थैंक यू सर। बाय सर। Bye, sir. Thank you. ओके बेटा।